अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं और उसको लेकर के आप लोग ये कॉमन प्रश्न कर रहे थे कि इसका एज लिमिट क्या है, यानी एज लिमिट के बारे में समझना चाह रहे थे कि हम जो अप्लाई करेंगे तो एज लिमिट कितना होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट, ये समझना चाह रहे हैं कैटेगरी वाइज, एससी एसटी ओबीसी जनरल, हर एक चीज के बारे में आप लोग समझना चाह रहे थे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक देखें। मैं आपको 2019 के आधार पर मैं समझाऊंगा कि एज लिमिट उस समय में क्या था, क्योंकि आपको पता है कि इस बार का नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। नोटिफिकेशन जब आएंगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है कि किस कैटेगरी का कितना एज लिमिट होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, तो 2019 के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इस सहायक उर्दू अनुवादक के लिए आप जो अप्लाई करेंगे तो उसका एज लिमिट कितना होगा। साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक का भी क्या एज लिमिट होना चाहिए, क्योंकि दोनों को सीख लेंगे। सहायक उर्दू अनुवादक के साथ साथ में राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक को भी हम लोग समझेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, देखें, आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा जानकारी दिया था कि राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है और सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है। खैर वो बात की बात है। मैं फिलहाल आज के इस क्लास के माध्यम से मैं आपको सहायक उर्दू अनुवादक में जो अप्लाई करेंगे तो उसका जो एज लिमिट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं मिनिमम एज लिमिट की बात कर लूं तो सहायक उर्दू अनुवादक के लिए 18 वर्ष है 2019 के आधार पर। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है तो आप जो है कि इसके लिए एलिजिबल बनते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक रही राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक का, तो इसमें कम से कम आपका 21 ईयर्स यानी कि 21 साल होनी चाहिए, तब जाकर के आप राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, ये तो रही बात मिनिमम की बात। अब मैक्सिमम जो है इसकी बात कर लूं तो मैक्सिमम जो है एज लिमिट है 37 साल। किसके लिए? तो जनरल के लिए। वो भी क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल से हैं तो होगा। और वही अगर 40 साल बात कर लें तो जनरल के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल दिया गया है, यानी कि उन्हें 3 साल की छूट देके रखा है। उसके बाद में आगे बात करूं तो 40 साल है मेल और फीमेल दोनों के लिए। कौन? ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद में 42 साल की बात करूं तो 42 साल किसके लिए है? तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो एससी और एसटी से हैं। तो ये रही बात मैक्सिमम की। लेकिन मिनिमम एज की बात कर लें तो वो सबके लिए कॉमन है। ये 2019 के आधार पर मैंने बताया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 में जो एज लिमिट था वो इस बार भी रहने वाला है। लेकिन अगर चेंजिंग हुआ, कुछ बदलाव हुए, तो मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन वाला वीडियो बनाऊं सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड, तो आप तक फौरन उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।